हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फाइनली जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पंचायत सेक्रेटरी या VLW का जो एग्ज़ाम था वो कल कंडक्ट कराया। कल मैंने इसका कट ऑफ वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कल जो मेरे पास डाटा अवेलेबल था यानी जो कैंडिडेट्स का रिव्यू था वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थोड़े कम थे। तो आज दिन भर मैंने कोशिश की जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के साथ मेरी इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाई, मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनके साथ पर्सनली मैंने बात की और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मैंने पोल्स कराए। लेकिन पोल पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, ज़्यादा ट्रस्ट में पर्सनली जो कैंडिडेट से मिलता हूँ उसके बाद जो कट ऑफ एक एनालिसिस आता है, एक आइडिया आता है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है, जैसे नंबर ऑफ़ पोस्ट्स, डिफ़िकल्टी लेवल, नंबर ऑफ़ सीरियस कैंडिडेट्स, टाइम कितना मिला प्रेपरेशन के लिए। ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड करती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ। और जो इंटरेक्शन हुई कैंडिडेट्स के साथ, इन सभी के बेसिस पे मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ पंचायत सेक्रेटरी या VLW का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पे मैं आपके सामने शेयर करूँगा। प्रोबेबली आपको वो चीज़ें पसंद आएंगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जितने भी कोशिशें मैंने की उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे कट ऑफ लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जो किसी भी पेपर का कट ऑफ जो चीज़ें डिसाइड करती है वो होती है, सबसे पहली चीज़ वो होती है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। और अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की यहाँ पे बात करेंगे 1394 के आसपास, यानी आप रख लीजिए यहाँ पे 1400 यहाँ पे वैकेंसीज़ थी। अगर वैकेंसीज़ की हम बात करें कंपैरेटिवली, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पीछे एग्ज़ाम हुआ, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ या जितने भी 1-2 साल में एग्ज़ाम हुआ, कंपैरेटिवली जो VLW की आज पोस्टें थी वो थोड़ी सी हाई थी। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ पोस्टें हाई होंगी उतने ही कट ऑफ नीचे आने के चांसेस है। अब ये नहीं है कि 1300 पोस्टें होंगी तो अगर 80 कट होगा तो 1400 में 60 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 2 या 3 नंबर का कट ऑफ का डिफरेंस रहता है, लेकिन डिफरेंस ज़रूर होता है जब भी नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है डिफ़िकल्टी लेवल। डिफ़िकल्टी लेवल ही डिसाइड करती है एक्चुअल में कट ऑफ कितना होगा। जितना पेपर इजी होता है उतना आपका जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जितना डिफ़िकल्ट पेपर होता है उतना कट ऑफ नीचे आ जाता है। ये जो पेपर था, अब सारे बोलेंगे ये वेरी वेरी इजी था, सारे, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा रिव्यू। देखिए, 2 तरह के लोग रिव्यू देते हैं जो इजी बोल रहे इस पेपर को। एक वो लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा था, उनको 40 से 50 जो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे वो उन्होंने कर लिया, तो उनको लगा कि अगर हम बिना प्रेपरेशन के 40-50 कर रहे हैं तो जिसने प्रेपरेशन की होगी वो तो 110 नंबर करेगा। वो एक रिव्यू दे रहा है और बोल रहा है पेपर बहुत इजी था। दूसरे वो वाले कैंडिडेट्स जिनको ऑब्वियसली, जिनको सच में 100 के आसपास मार्क्स आए होंगे, उनको इजी पेपर लगा होगा। लेकिन देखिए, पेपर बिल्कुल ईजी नहीं था। ये मैं आपको रीज़न आगे बोलूँगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे कि और कौन सी चीज़ें हैं जिससे डिसाइड होता है कि कट ऑफ कितना रहेगा। वो होते हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स तो बहुत ज़्यादा थे, 1,90,000 के आसपास थे। अपीयर कितने हुए वो अलग चीज़ें, थोड़े से कम अपीयर हुए थे। और टाइम जो प्रिपरेशन का है वो भी बहुत ज़्यादा मिला था कैंडिडेट्स को। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ यहाँ पे हाई ही रहने वाला है, लेकिन कितना हाई रहने वाला है ये यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, डिफ़िकल्टी लेवल की यहाँ पे हम बात करेंगे। पर्टिकुलरली जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। अब बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे बहुत इजी था। क्यों बोल रहे हैं वो बहुत इजी? क्योंकि देखिए, एक तो वो गैस कर रहे हैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर से। जब मैं घर में आऊँगा, जो पेपर मैं वहाँ पे दूंगा, जब मैं घर में आऊँगा ना, मैं उससे 10 क्वेश्चन ज़्यादा करूँगा जो मैं एग्ज़ाम में कर सकता था। क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको टाइम का प्रेशर होता है कि टाइम कहीं मुझे मैनेज करने आना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, बहुत सी चीज़ें होती है जो घर में जितना तेज़ माइंड चलता है, जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में पूरे 2 घंटे उतने अच्छे से नहीं चलता है। और किसी किसी का चल जाता है, जिसका चल जाता है फिर वो सीधा 105 या 110 नंबर करता है। लेकिन वो कुछ ही ऑड केसेस होते हैं, बाकियों को एग्ज़ाम का प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट का फिक्र, ये चीज़ें होती है। और इजी क्वेश्चंस भी वहाँ पे गलत हो जाते हैं। जो सिली मिस्टेक्स है वो आप खुद देखिए, जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने वहाँ पे पेपर दिया, आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। हर एक कैंडिडेट होगा जिसको 2 से 5 क्वेश्चंस के बीच में सिली मिस्टेक्स की वजह से आते आते गलत हो गया होगा। ये जो कट ऑफ बोल रहे हैं ना 100 के आसपास होगा, 98 प्लस होगा, ये वही कैंडिडेट्स है, ये वही लोग हैं जो खुद पेपर नहीं दिया, जो घर से बोल रहे हैं। और अगर मैं भी इस वक्त घर में पेपर देखूंगा तो मुझे बहुत ईजी लगेगा। जब मैं एग्ज़ाम में बैठूंगा तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग होती है, ये चीज़ हमें
हमें समझनी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर मैं क्वांट की बात करूँ, क्वांट में 18 क्वेश्चंस थे, 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो जल्दी हो जाते थे। देखिए आसान की मैं फ़िलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चंस थे जो बहुत जल्दी हो जाते थे। बाकी क्वेश्चंस या तो टाइम कंज्यूमिंग थे या तो डिफ़िकल्ट थे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थे। तो क्वांट सेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर हम यहाँ पे बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर में मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन कुछ उसमें भी अच्छे लेवल के थे। जीके का, रीजनिंग की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, रीजनिंग में देखिए जितने भी क्वेश्चंस थे सबको लग रहा था कि ये ईजी है, लेकिन आप खुद ही देखिए जो कोडिंग डिकोडिंग थी वो कितनी टाइम कंज्यूमिंग थी। अब किसी को स्ट्राइक कर लिया, कोई लकी इंसान होगा, अदरवाइज जो कोडिंग डिकोडिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अगर निकल भी आता था क्वेश्चन तो कोई कोई ऐसा भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था जो आपके 2 मिनट भी खा सकता था। और अगर 2 मिनट के बाद आपने कोई 1 नंबर का क्वेश्चन किया तो समझो वो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान ही पहुँचाएगा। तो ऐसी कंडीशन होती है। ओवरऑल बिलाशक पेपर ईजी था, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप वहाँ पर जाते हो आपका जो माइंड सेट होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इजी क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं गलत कर लेते हो, तो इतना भी इजी पेपर नहीं था। इजी थे 60 के आसपास, 60 से 70 के दरमियान ऐसे क्वेश्चंस थे, या 60 से 65 के दरमियान ऐसे क्वेश्चंस थे जो हर एक ने किए, थोड़ा सा जिसने पढ़ा था उसने कर दिए। लेकिन ये जो 60 से 65 क्वेश्चंस है ना, ये बिल्कुल भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे। जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं ना, वो मॉडरेट लेवल के जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे। और कट ऑफ वो वाले रेंज, वो वाला रेंज डिसाइड करता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है। और यहाँ पे अगर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँ, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है वो कहीं ना कहीं 77 से 87 के बीच में देखने को आपको मिलेंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसी एरिया में है और कट ऑफ भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास रहने वाला है। अब बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो बोलेंगे इतना नीचे नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अभी बोलूँगा कैटेगरी वाइज कि कितना कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है। सिंपल सी बात, ओपन में जिसके भी 85 प्लस है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बनती है। देखिए बाद में जो एक्चुअल चीज़ें होंगी, हो सकता है वो ऊपर 90 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, लेकिन जो अभी एनालिसिस के बेसिस पे और जो कैंडिडेट्स के साथ बातचीत हुई, इंटरेक्शन हुई, उससे साफ जाहिर होता है कि 85 प्लस एक अच्छा स्कोर है ओपन मेरिट में। अगर हम यहाँ पर RBI की बात करें, 2-3 नंबर कम कर दो, यानी 82 और 84 के बीच में इनका कट ऑफ रहने वाला है जिस हिसाब से एनालिसिस हुई है। अदरवाइज़ ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें ST की या शेड्यूल कास्ट की, इनका नज़दीक ही रहता है, 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है, यानी 77 + 2 - 2 आप कर लीजिए। इसी तरह से अगर EWS का कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम रहता है तो 75 + 2 - 2 आप कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए बहुत से यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखी होंगी जिन्होंने बोला होगा 95 प्लस कट रहेगा, 100 प्लस कट रहेगा। अगर मैं घर से पेपर दूंगा तो 100 क्या, मैं तो 110 भी लाऊंगा। लेकिन घर का पेपर, घर में पेपर को एनालाइज करना और एक्चुअल में पेपर देना बहुत डिफरेंस होता है। आपने खुद देखा होगा। अगर देखिए यहाँ पे आप ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिस कैंडिडेट के 80 है आप एक बार दोबारा से पेपर देखो घर में, आप 85 करोगे यहाँ पे, या 86 हो सकता है आप 90 भी कर लोगे। जिसके 85 है वो एक बार फिर चेक करो, वो 95 करके करेगा घर में या 90 करेगा घर में, क्योंकि घर में चीज़ें अलग होती है। तो घर के हिसाब से हमें कट ऑफ डिसाइड नहीं करना है, हमें एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरह का प्रेशर होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए कट ऑफ डिसाइड या प्रिडिक्ट करना है। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अगर आपका इस रेंज में कहीं ना कहीं आ रहा है या इससे भी कम भी अगर 1-2 नंबर है तो चांसेस हो सकती है, लेकिन थोड़ी चांसेस फिर आपकी कम हो जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल ही पेपर जो है वो ईजी नहीं था। जो JK SSB का है एज एक्सपेक्टेड यही लेवल रहता है, इसी के आसपास रहता है। कभी थोड़ा ऊपर करते हैं किसी एक पोर्शन में, कभी दूसरे में नीचे ले आते हैं, तो एवरेज में इनका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं ऐसा ही रहता है। तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कहाँ पे ये चीज़ें अच्छी लगी और कहाँ पे आपको लगा कि बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता है। मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।